लेकर आए थे, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, जो 24 तारीख की घटना हुई थी, पूरे अलीगढ़ वासियों को सबको पता है। पीड़ित परिवारों के साथ वो इंसाफ नहीं हुआ जो इंसाफ होना चाहिए। पीड़ित परिवार के साथ राजनीति भी बहुत हुई है, इसलिए हम सभी लोग ऐसे शख्स से मिले हैं जो डीआईजी हैं या बहुत तेजतर्रार और ईमानदार हैं। निष्पक्ष कार्रवाई करने का सबसे बेहतरीन अगर कोई यहाँ पे मौका देगा तो एक डीआईजी साहब है, और हम इन पे पूरी उम्मीद के साथ इस ऑफिस में आए और हमने अपनी पूरी विस्तार के साथ बात रखी, जिसमें सगीर भाई, अदनान साहब और तमाम लोग जो भी है, अयाज भाई वगैरह सब लोग शामिल थे, यहाँ जिम्मेदार लोग। तो इसमें सबसे पहले हमने कहा है कि इस जो पीड़ित परिवार है उसको कम से कम मुआवजा दिलवाया जाए, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान है, गरीब लोग हैं, तो उनकी कुछ मदद करी जाए। दूसरी बात हमने ये रखी है कि जैसा कि अदनान हमीद पर जो मुकदमा दर्ज कराया गया वो फर्जीफिकेशन है, उसका कोई भी ऐसा आधार नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो मुकदमा माना जाए, लेकिन पुलिस ने दबाव में आकर वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो हमने ये कहा है उनसे कि आप इस मुकदमे को जल्दी खत्म करें। और तीसरी बात हमने जो लिखा है इसमें, जो षड्यंत्र में इसमें शामिल थे प्रॉपर वे में, जिन लोगों का नाम शामिल नहीं किया है, जिसमें गौरव शर्मा, जिसमें बबलू, जिसमें नितिन, ये लोग जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय थे, जिन्होंने माहौल खराब करने का काम किया है, हम ये चाहते हैं इन लोगों का मुख्य रूप से इनका नाम जो है उसमें शामिल किया जाए नामजद तरीके से, क्योंकि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं आप किस तरीके से बताएंगे कि प्रशासन और जहां पर कानून की पूरा मामला सही चल रहा है। मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव तो है एसएसपी साहब के पास, लेकिन इसके ऊपर ये सबसे बड़ी बात है कि एसएसपी साहब दबाव नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये भी बात है कि काम भी तेजी के साथ नहीं हो रहा है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन को इन सबको गिरफ्तार करना चाहिए, वो पुलिस प्रशासन ने उस तेजी के साथ लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है। ये आने वाले दिनों में ये शहर के लिए बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह रहेंगे, जो बिल्कुल भी शहर के लिए ठीक नहीं है, शहर की आबो हवा के लिए ठीक नहीं है। इन लोगों की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सभी लोग असामाजिक तत्व हैं। इनकी वजह से समाज का माहौल खराब होगा, और हम सभी लोग जो समाज के लोग हैं वो कभी ऐसा होने नहीं देंगे। अपना पूरी तरीके से सक्रिय तौर पर हम लोग इस पे लगाम लगाने के लिए डीआईजी साहब से आज मिले थे। क्या आश्वासन मिला है अंदर? हमें आश्वासन मिला है, उन्होंने आदेश कर दिया है, और दूसरी बात वो एसएसपी साहब से बात कर मिलने आए? मेरा नाम मोहम्मद सगीर है और आज हम डीआईजी साहब से मिलने आए हैं। मैं आप मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से इस घटना को जो उजागर किया है। आप लोगों की बड़ी मेहनत है इसमें। आज हम मिले हैं और अपनी हमने बातें रखी हैं, जो अभी जानिब भाई ने बताई हैं बातें, क्योंकि हमने डीआईजी साहब से कहा है, डीआईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि गिरफ्तारियों में जो भी देरी अगर हो रही है, क्योंकि वो लोग फरार हैं, हम गिरफ्तारी करेंगे, इनके वारंट काटेंगे, हम इनकी प्यासी तलाशी लेंगे और इनको जेल भेजने का काम करेंगे, जिससे कि शहर में अमन शांति बनी रहे। यही हमने उनसे रिक्वेस्ट थी। और हमने पीड़ित परिवार का जो इनका नुकसान हुआ है, भाई इनके शारीरिक नुकसान के साथ साथ जो इनका पैसे का और जो नुकसान हुआ है उसको दिलाने के लिए हमने इनसे कहा है। तो हमें वायदा किया है कि हम शासन को लिख रहे हैं, कोशिश करके इनका जो मुआवजा है उनको दिलाया जाए। यही हमारी इनसे मांग थी और हमें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सुना। हमारी बात को सुनने के बाद हमें विश्वास दिलाया है कि आपकी पूरी बात रखी जाएगी और आपको इंसाफ मिलेगा।